हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी खबरों में आपने सुना होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने एक बहुत बढ़िया काम किया है और इसके थ्रू हम किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हमको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसने ऐसे क्या इनिशिएटिव लिए जिसके कारण जो टाइगर्स हैं, बाघों की संख्या है, ये अचानक से इतनी बढ़ गई, और कैसे हम इससे सीख सकते हैं। भारत कैसे बेहतर कर सकता है टाइगर रिजर्व को, या टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप खबर देखिए, टाइगर पॉपुलेशन राइजेस शार्पली इन इन वाल्मीकि रिजर्व ओवर 15 ईयर्स। 15 सालों में जो टाइगर हैं, इन टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो है 31 से 55 हो गए। आप समझ रहे हैं, 31 से 55। और ये कहाँ पर हुई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है बिहार का पश्चिमी चंपारण। ये पूरा मैप बिहार का है, और बिहार ने हमको एक मैसेज दिया है कि टाइगर को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। बिहार का ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, WCD, और इस वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। यहाँ पर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, और इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या है, ये 31 से 55 हो गई है। तो हम इनको ही समझने की कोशिश करेंगे, 31 से 55 कैसे हुई है, और इसके लोकेशन मैंने आपको बताई दी है, आप इसको देख लीजिएगा। एक लोकेशन आपको यहाँ भी याद रखना है, ये बेसिकली ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बिहार में ही आती है, और बिहार को बेट है कि इसको सेकंड टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलेगा। NTCA जो है, इस NTCA के अप्रूवल के लिए ये वेट कर रहा है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा, सर ये संख्या बढ़े कैसे? तो देखो, संख्या को बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है बेटा संरक्षण। इन लोगों ने संरक्षण पे बहुत ध्यान दिया, पूरे तरीके से इसको संरक्षित रखा क्षेत्र को। दूसरा, यहाँ पे जो खनन है, इस खनन पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। जो खनन है, इसको पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे तो संरक्षण है, खनन प्रतिबंध है, जो स्थानीय वर्ग है, इस स्थानीय समुदाय की भागीदारी यहाँ पर बढ़ावा दिया, और इसी के साथ में जो पर्यटन है, इस पर्यटन को विकसित किया। जब ये सारे के सारे काम किए गए, पूरे तरीके से संरक्षित किया गया, और जो घास भूमि है, इस घास भूमि के विकास पर ध्यान दिया गया। बेहतर घास भूमि से यहाँ पर जो जानवर हैं, इन जानवरों का आवास बढ़ा, और जानवरों के आवास बढ़ने से जो टाइगर हैं, उन टाइगरों को एक बहुत बढ़िया क्षेत्र मिला रहने के लिए, जहाँ पे वो आसानी से शिकार कर पाते थे और अपना सर्वाइवल कर सकते थे। दूसरा, खनन पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। माइनिंग में प्रतिबंध लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो अवैध शिकार हो रहा था, वो अवैध शिकार रुक गया। जैसे ये लोग जब माइनिंग करने के लिए जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ को अवैध तरीके से शिकार कर लेते हैं, हंटिंग कर लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उस खतरे को भी हमने यहाँ से कम कर दिया। फिर स्थानीय वर्ग की भागीदारी, स्थानीय वर्ग को हमने सचेत किया, समझाया, इसकी इम्पोर्टेंस बताई कि टाइगर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सही रहेगा तो यहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज होगा, और उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो स्थानीय वर्ग और समुदायों की भी भागीदारी हमको यहाँ पर देखने को मिली, और इसी के साथ में पर्यटन को बढ़ाने से ये क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा और संरक्षित भी रहा। तो इस आधार पर ये टाइगर को कंजर्व कर पाए, और बाघ संरक्षण जो प्रोजेक्ट है, इसको बेहतर तरीके से चला पाए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कैसे कर पाए, ये ऐसे कर पाए। अब देखो, इससे हम लोग लर्निंग ले सकते हैं। सॉरी बच्चों, गला थोड़ा परेशान है आज, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लर्निंग ले सकते हैं, इससे हम लोग सीख ले सकते हैं। और इसी तरीके से जो भारत है, इस भारत के सभी जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं, भारत के जितने भी PT हैं, इन PT में इस तरीके के प्रयोग हम लोग लगा सकते हैं। मतलब इस तरीके के प्रयोग कर सकते हैं कि पूरी तरीके से संरक्षित कर दें, खनन पर प्रतिबंध करते हैं, स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दे दें। तो ये बेहतर तरीके से वर्क कर सकता है, और पूरे भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इस प्रोजेक्ट टाइगर को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अब देखो बच्चे, अगर आपसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करूं
तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973-74 में शुरू किया गया था और इसका पर्पस था जो टाइगर हैं इन टाइगरों को संरक्षित करना, है ना, इनका संरक्षण, इनको कंजर्व करना, और हमने काफ़ी सफलता पाई भी। आज दुनिया के लगभग 70% जो टाइगर हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत में हमको देखने को मिल जाते हैं और भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर। हालांकि इसके जो जनक हैं वो ज्ञानी मैनफोर्ड हैं और भारत में कैलाश सांकला इसके फादर कहलाते हैं और 1973-74 से ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो कैसे संरक्षण कर पाए ये तो आप लोग समझ गए। अब देखो, अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे कोई पूछता है कि VTR क्या है, VTR बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, तो बिहार का सिर्फ एकमात्र है और भारत के हिमालयी तराई वनों का जो हिमालयी तराई रीजन है, हिमालयन तराई रीजन में सिचुएटेड है, पूर्वी छोर है, मतलब तराई रीजन का पूर्वी छोर आपको देखने को मिलेगा। और स्थान है बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला, जो मैंने मैप आपको दिखाया था उस मैप में जो दो हैं आपके पास चंपारण, एक ये है ईस्टर्न चंपारण और ये है वेस्टर्न चंपारण। तो वेस्टर्न चंपारण में और हिमालय जो है इस हिमालय की तराई में नेपाल के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। इसके उत्तर में नेपाल है, नॉर्थ में नेपाल सिचुएटेड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है। जैव भौगोलिक क्षेत्र की कोई बात करेगा तो गंगा के मैदान आपको देखने को मिल जाते हैं। वनस्पति में यहाँ भाबर और तराई का मिश्रण देखने को मिल जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र की कोई बात करें तो गंगा के मैदान देखने को मिलेंगे, मतलब गंगा के मैदान देखने से ऐसा ये है कि यहाँ हमको फर्टाइल सॉइल देखने को मिल जाती है, लेकिन भाबर व तराई प्रकार की दोनों वनस्पति हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। वन आच्छादन 85.71% एरिया पर वन आच्छादन है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020 थर्ड के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा इसको 21 जगह 23 कर लेना, 23 कर लेना। 85.71% यहाँ पर वन आच्छादन है, मतलब फॉरेस्ट कवर। और इस फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो स्थानीय समुदायों का है। प्रमुख वन्यजीव यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, स्लॉथ भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, ढोल, वाइसन, जंगली शुअर आदि। नदियाँ यहाँ पे कौन सी हैं? तो गंडक नदी है, पंडई, मनोर, हरहा, मशान और भपसा। तो ये नदियाँ भी देख लेना, क्योंकि कभी कभार जब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये नदियों से भी पूछ लिए जाते हैं। बताओ भाई ये नेशनल पार्क आपका चर्चा में है, इससे कौन कौन सी नदी निकलती हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो नेपाल है उत्तर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गंगा का मैदान है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इतने % एरिया पर फॉरेस्ट कवर पाया जाता है और इतने एरिया पर फॉरेस्ट कवर है तो ये बात हमको समझ में आती है कि यहाँ पे ग्रासलैंड काफ़ी अच्छा है। और ग्रासलैंड काफ़ी अच्छा है तो आपको पता है कि जो एनिमल है इन एनिमल की डेंसिटी काफ़ी होगी और एनिमल अगर डेंसिटी है तो फिर टाइगर को सर्वाइव करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस आधार पर हम लोग टाइगर जो रिजर्व है इसमें टाइगरों की संख्या को बड़े लेवल पर बढ़ा पाए। तो हमारा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब देखो जो हमारे टाइगर्स हैं इन टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए हमने एक अथॉरिटी बना दी। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट तो हमने चलाया और जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 से चल रहा है, 1973-74 से। पर इससे पहले हम लोग एक एक्ट लेकर आए थे जिसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, WCA के नाम से, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये 1972 में है। इसी के अंतर्गत हमने एक बॉडी बना दी है जिसको NTCA बोला जाता है और NTCA 2006 में बनी और NTCA का काम है टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वैधानिक निकाय है, एक स्टेचुरी बॉडी है। आपसे कोई पूछेगा ये कैसी है तो आप लोग बता देंगे यह एक स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है ना, एक वैधानिक निकाय है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, 2005 में। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर, किसने सिफारिश की थी? तो टाइगर
टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी और कानूनी आधार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 2006 के संशोधन के द्वारा। तो संशोधन इसमें 2006 में किया गया है, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक बल प्रदान करना ताकि निर्देश कानून रूप से बाध्यकारी हो, केंद्र राज्य जवाबदेही को मजबूत करना एमओयू के माध्यम से, संसदीय निगरानी की व्यवस्था करना और टाइगर रिजर्व के आसपास स्थानीय आजीविका खेतों का संरक्षण करना। तो बेसिकली एनटीसीए ये सारे के सारे मुद्दों को देख रहा होता है जो इनसे संबंधित जरूरी होते हैं। आई होप कि आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताइएगा भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो टोटल टाइगर रिजर्व है, इन टोटल टाइगर रिजर्व के बारे में आपने मुझे बताना है और ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब थोड़ा सा बिहार के बारे में और बातें समझ लेते हैं। देखो, जैसे आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ये एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का और एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इसने चीत बाघों की संख्या 31 से 54 कर दी है। अपने आप में एक रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट 15 ईयर में। अब देखो भाई, ये है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये स्टेटस दिलाने की बात कर रहे हैं, मतलब एनटीसीए से अप्रूवल चाहिए इसको टाइगर रिजर्व के तौर पे डेवलप करने का। अगर ये बन जाता है तो ये सेकंड टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा, इसका बिहार का। फिर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमको बिहार में देखने को मिल जाती है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको बिहार में देखने को मिलेगी, ठीक है। नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नटकी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर आप देखेंगे कि कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुशरेश्वर स्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और कन्वर ताल एक रामसर साइट है और इसी के साथ में गोगी बील है ना, गोगी बील झील जो है ये भी रामसर साइट बन गई है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये थोड़ी सी बातें हैं बिहार की बायोडाइवर्सिटी को लेकर। और बिहार अब सिर्फ और सिर्फ अपने जो लोकल ट्रेडिशन है उसके लिए नहीं, टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी जाना जाएगा पूरे देश में और इनके जो प्रयास हैं काफ़ी सराहनीय है। अब एक सवाल आखिर में देख लेते हैं कि सवाल आपके लिए क्या है। ये सवाल है, आप इसका आंसर दीजिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इनमें से जो भी सही हो आप इसके आंसर हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और देखो, हमारा अभी क्रिसमस डे सेल चल रही है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। 50% ऑफ मिल रहा है हर एक कोर्स पर। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसमें 50% ऑफ है अगर आप मेरा GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं। और आज 27 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और ये हमारा फाउंडेशन बैच है 2027 के लिए। तो 50% ऑफ के साथ बैच में एनरोल कीजिए। 2026 और 2028 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं और इसी के साथ में ये हमारे 2028 के लिए प्रतिज्ञा प्लस एक फाउंडेशन बैच है, इस पर भी ये सेल अवेलेबल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और 50% ऑफ यहाँ पे अवेलेबल है। यूज़ कोड GRS लाइव और ये 27 दिसंबर तक वैलिड है, उससे पहले एनरोल करें। कोर्सेज अभी शुरू हुए हैं, जल्दी कीजिए और आपकी पढ़ाई को हमारे साथ शुरू कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।